नमस्कार, मैं दुर्गेंद्र चौहान और आप मंथन देख रहे हैं। देश की सियासत का दस्तूर बड़ा ही निराला हो गया है। सियासत में हर मुद्दे का नफा नुकसान देखकर राजनेता, राजनीतिक दल उठाते हैं इन मुद्दों को और फिर पकती है सियासी खिचड़ी जो किसी बीरबल की खिचड़ी से कम नहीं है। एक तरफ देश का पूर्वोत्तर राज्य मणिपुर भयानक हिंसा की चपेट में जल रहा है, तो दूसरी तरफ देश की राजधानी दिल्ली में और उससे सटे राज्य राजस्थान में सियासत गरमाई हुई है लाल डायरी और काले कपड़ों को लेकर। एक तरफ देश की बहन बेटियां बेबस हैं और पूर्वोत्तर में अमन चैन कब लौटेगा इसकी दरकार कर रही हैं। अभी भी ये अनुत्तरित प्रश्न ही है कि वहाँ पर अमन चैन कब लौटेगा, कोई नहीं जानता। तो दूसरी तरफ संसद में काले कपड़े को लेकर और लाल डायरी को लेकर बवाल है और विपक्ष के नए संगठन इंडिया का मुद्दा भी गरमाया हुआ है। प्रधानमंत्री लगातार जब से यह संगठन बना है या विपक्ष का नया नामकरण हुआ है, तब से प्रधानमंत्री लगातार ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि ये इंडिया नहीं, ये इंडिया विरोधी हैं, ये भ्रष्टाचारी हैं, ये लोग अच्छे लोग नहीं हैं, ये टुकड़े टुकड़े गैंग के सदस्य हैं, उन्हें प्रश्रय देते हैं, आतंकवादियों का संरक्षण देते रहे हैं, इनका काला इतिहास है। शायद ही कोई जगह कोई सभा हो रही हो। प्रधानमंत्री आज राजस्थान में थे, वहाँ सरकारी कार्यक्रम के बाद भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को संबोधित किया और वहाँ भी उनका लंबा चौड़ा भाषण ये रहा, यहाँ तक कि उन्हें गांधी जी याद आ गए और गांधी जी के क्विट इंडिया मूवमेंट का भी जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री ने यह कहा कि अब इस इंडिया को क्विट करना पड़ेगा। गांधी जी के मूवमेंट से जो इंडिया नाम का ये विपक्षी संगठन है या विपक्षियों के का मोर्चा है, इसको उन्होंने आह्वान कर दिया कि अब की बार क्विट इंडिया मूवमेंट। इस तरीके की खींचतान चल रही है। तो दूसरी तरफ विपक्ष ये बात को कह रहा है कि प्रधानमंत्री ऐसा कोई उद्घाटन नहीं छोड़ रहे हैं, ऐसा कोई लोकार्पण नहीं छोड़ रहे हैं। अभी 2 दिनों पहले कन्वेंशन सेंटर का उन्होंने लोकार्पण किया, पटाखे दगे, तमाम विपक्षी नेताओं ने वो आतिशबाजी को ट्वीट किया और कहा कि शर्म आनी चाहिए कि एक तरफ बहन बेटियां करा रही हैं और यहाँ आतिशबाजी हो रही है, वो भी प्रधानमंत्री की मौजूदगी में। विपक्ष इन मुद्दों को लेकर प्रधानमंत्री को घेर रहा है और भयानक घेराबंदी के बीच अब से थोड़ी देर पहले एक खबर आई या बताई गई कि मणिपुर के मामले में सीबीआई जांच के आदेश गृह मंत्रालय ने दे दिए हैं। तमाम चैनल और चैनल के स्वनाम धन्य पत्रकार मालिक फ़ोनों देते नजर आए और ये कहते नजर आए कि अब मणिपुर में कुकी और मैतेई के बीच एक बफर जोन बना दिया गया है और अब कटीले तार लगा दिए गए हैं, 35,000 सुरक्षाकर्मी लगा दिए गए हैं। ये सारी सब जो खबरें हैं उन्हें सूत्रों के हवाले से बताने को कहा गया है या खुद ही वो बता रहे हैं, ये वही जाने। लेकिन मंथन में आज इसी बात पर हम चर्चा करेंगे। मंथन इसी बात पर हम करेंगे कि वास्तव में ये काले कपड़े और लाल डायरी महत्वपूर्ण है या सुलगता मणिपुर। मणिपुर को लेकर संसद के दोनों सदनों में लगातार भयंकर हंगामा विपक्ष कर रहा है। हालांकि बीच बीच में कुछ देर सदन चलाया भी गया, लेकिन संपूर्ण विपक्ष सदन में मौजूद नहीं था। हंगामा जारी है और वो इसी बात पर चर्चा कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री मणिपुर पर बात करें। वो पूरे देश में घूम घूम कर बहुत सारे मुद्दों पर बात कर रहे हैं। वो इंडिया पर बात कर रहे हैं, जो संगठन है विपक्षी नेताओं का, उसे हराने की बात कर रहे हैं। वो अपने तीसरी पारी की बात कर रहे हैं। अभी से वो तैयारी कर रहे हैं कि भाई वो तीसरी बार सरकार में आ रहे हैं, तीसरी बार सरकार में आके क्या क्या करेंगे। बहुत सारी बातें प्रधानमंत्री कर रहे हैं, लेकिन मणिपुर की बात संसद के अंदर आकर क्यों नहीं कर रहे हैं, ये ऐतराज है। जब विपक्ष मणिपुर की बात पूछता है तो वो बिहार, बंगाल, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश तो उन्हीं का राज्य है, इनकी याद दिलाते हैं। वास्तव में ये जो मेरी घटना तेरी घटना से काम चलने वाला नहीं। मणिपुर, राजस्थान और छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों में की जो घटनाएं उनमें कतई साम्यता नहीं है। मणिपुर लगभग 3 महीने से अधिक समय से जल रहा है, वहाँ हिंसा हो रही है, लगातार वहाँ खबरें आ रही हैं। एक
सुरक्षाकर्मी की हत्या की भी खबर आई। पता नहीं उसकी कितनी पुष्टि हो सकी, कितनी नहीं हो सकी। कहा गया कि महिला सुरक्षाकर्मी की हत्या 2 दिन पूर्व कर दी गई है। हालांकि आज सरकारी प्रवक्ता तो सामने नहीं आए, लेकिन उसके हवाले से खबर आई कि 28 जुलाई के बाद कोई हिंसा नहीं हुई है। ये टीवी चैनलों को बताया गया है कि आप इस तरह की खबरें चला सकते हैं। तो कुल मिलाकर 28 जुलाई के बाद कोई हिंसा नहीं। जो 7वां मामला वहाँ लिखा गया है वो सीबीआई उसकी जांच करेगी। नॉर्मलसी लौट रही है। हम सब चाहते हैं कि मणिपुर में सामान्य जीवन बहाल हो। कुकी और मैतेई समुदाय के बीच कटीले तार लगाकर एक बफर जोन बना दिया गया है। ये काम पहले भी हो सकता था। जब 3 मई को हिंसा शुरू हुई, 1 महीने बाद हो सकता था, 15 दिन बाद हो सकता था, शायद ये जांच भी हो सकती थी। बहुत सारे काम हो सकते थे। यही बात तो विपक्ष कह रहा है, यही बात उठा रहा है और यही बात शायद सत्ता पक्ष को नागवार गुजर रही है। गुरुवार को विपक्षी दलों के सारे नेता इंडिया वाले संगठन के तहत काले कपड़े पहनकर संसद पहुंचे और केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए संसद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयान की मांग की और एक तरीके से जो उन्होंने अविश्वास प्रस्ताव पेश किया है उस पर चर्चा की मांग की। अगले हफ्ते सोमवार को उम्मीद है कि अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा हो सकती है। राज्यसभा में कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने मोर्चा संभालते हुए विपक्ष के मुद्दे रखे और कहा कि प्रधानमंत्री से पूरा देश जवाब मांग रहा है। इसे पिछले कई दिनों से संसद के मानसून सत्र में ये हंगामा चल रहा है। प्रधानमंत्री राजस्थान में, खड़गे ने कहा कि भाई प्रधानमंत्री राजस्थान में चारों तरफ बयान दे रहे हैं, इधर दे रहे हैं, उधर दे रहे हैं। उधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लगातार अपने वो दौरे कर रहे हैं। राजस्थान के सीकर में एक सरकारी कार्यक्रम में किसानों को वो करोड़ों रुपए उन्होंने किसान सम्मान निधि जारी की और उसके बाद एक कार्यक्रम में राजस्थान की सरकार को भ्रष्टाचारी हजारों करोड़ के घोटाले वाली सरकार, और यहाँ तक उन्होंने कहा कि वास्तव में अब इस जो मोर्चे को इस देश से बेदखल करने की ज़रूरत है। इस बीच 2-3-4 खबरें और आई। एक कुकी समुदाय के एक विधायक हैं, उनका एक वीडियो एक वेबसाइट न्यूज़ लॉन्ड्री के से बातचीत करते हुए सामने आया और वो कह रहे हैं कि मैंने प्रधानमंत्री से एक समय मांगा था कि वो मणिपुर में बात करने के लिए समय दें। उनके पास बहुत सारे लोगों के लिए समय है, रैली के लिए है, लोकार्पण के लिए है, लेकिन जो स्टेट जल रहा है उसके अपने ही विधायक के लिए उनके पास समय नहीं। ये रोष जाहिर किया उन विधायक ने। और ये जो आपकी स्क्रीन पर दूसरी तस्वीर है, ये मोजो स्टोरी नाम का जो डिजिटल वेंचर है, देश की जानी मानी वरिष्ठ पत्रकार बरखा दत्त आपको स्क्रीन में नजर आ रही हैं। ये कुकी समुदाय के विधायक हैं। लगभग 1 माह पूर्व भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं, कुकी समुदाय से आते हैं और 1 माह पूर्व इनको आरोप है, ऐसा इनके परिवार का आरोप है कि ये जो मैतेई समुदाय के लोगों ने इनको करंट लगाया, इनको बुरी तरह मारा। ये मरणासन अवस्था में इनको किसी तरीके से इनके परिवार के लोग इनको लेकर आए। इनका नाम है हुनसिंग वाल्टे। ये दक्षिण दिल्ली के एक अस्पताल में अपना इलाज करा रहे हैं और इनके परिवार का कहना है कि 60-70 लाख रुपए अब तक इनके इलाज में खर्च हो चुका है, लेकिन कोई मदद नहीं हुई है। मुख्यमंत्री एन वीरेंद्र सिंह ने उन्हें हेलीकॉप्टर तो उपलब्ध करा दिया था, एयरलिफ्ट उपलब्ध करा दिया था, लेकिन उसके बाद भारतीय जनता पार्टी का ना तो दिल्ली में कोई नेता उनसे मिलने आया, ना मणिपुर का नेता मिलने आया और इनको लकवा मार चुका है। इनकी हालत कितनी ख़राब हो गई है करंट से कि इनका परिवार पूरी तरीके से परेशान है। इनका नाम है उंग जागिन वाल्टे। ये बहुत भयानक तरीके से भीड़ ने इन पर हमला किया था। आप सोच सकते हैं कि एक विधायक की स्थिति ये है तो फिर कैसे काम चलेगा। ये बड़ा अहम सवाल है। मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी समेत अखिलेश यादव समेत कुछ विपक्षी नेताओं के बयान हम आपको सुनाते हैं। उसके बाद फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी हमला किया है, वो आपको सुनाते हैं। लेकिन पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मुझे लगता है कि सुनना चाहिए। प्रधानमंत्री को सुनिए, उसके पहले हम विपक्षी नेताओं को बाद में सुनाएंगे। साथियों, हम जानते हैं कि आजादी का आंदोलन जब पूरी प्रखरता पर था तो महात्मा गांधी ने एक नारा दिया था। आज फिर से देश के कल्याण के लिए, देश के उज्जवल भविष्य के लिए उस नारे की फिर से जरूरत है। दोस्तों, इस नारे को फिर से
गांव गांव घर घर पहुंचाने की जरूरत है। वो क्या नारा था? महात्मा गांधी ने नारा दिया था, क्विट इंडिया, अंग्रेजों इंडिया छोड़ो, अंग्रेजों इंडिया छोड़ो, भ्रष्टाचार क्विट इंडिया, भ्रष्टाचार छोड़ो इंडिया, परिवारवाद क्विट इंडिया, परिवारवाद छोड़ो इंडिया, तुष्टीकरण क्विट इंडिया। एक एक कुकर्म लोगों को याद ना आए, इसलिए इन्होंने अपना नाम यूपीए से बदलकर INDIA कर दिया और इतना लंबा कर दिया कि लोग भूल जाएं। इंडिया नाम तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने में भी था। ईस्ट इंडिया कंपनी में भी इंडिया था कि नहीं था? कि कांग्रेस के शासनकाल में सिमी यानी स्टूडेंट इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया बना था। नाम में इंडिया था, लेकिन मिशन इंडिया को आतंकी हमलों से बर्बाद करने का था। उन्होंने भी नाम बदला, PFI, सिमी बन गया PFI यानी पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया। नाम नया, नाम में फिर इंडिया, लेकिन काम वही पुराना। प्रधानमंत्री कह रहे हैं बार बार कि वास्तव में ये इतना बड़ा नाम है कि लोग भूल जाएंगे। बहुत सारी जो खराबियां हैं वो गिना रहे हैं, लेकिन जब से ये संगठन बना है लगातार प्रधानमंत्री चर्चा इसी पर कर रहे हैं। लाल डायरी वाला बयान जरा सुनिए कि लाल डायरी का मसला क्या है। कांग्रेस ने राजस्थान में सरकार चलाने के नाम पर सिर्फ लूट की दुकान चलाई है, झूठ का बाजार सजाया है। कांग्रेस का मतलब ही है लूट की दुकान, झूठ का बाजार। और लूट की इस दुकान का सबसे ताजा प्रोडक्ट है, ताजा प्रोडक्ट राजस्थान की लाल डायरी। आपने लाल डायरी के बारे में सुना है ना? सुना है ना? कहते हैं इस लाल डायरी में कांग्रेस सरकार के काले कारनामे दर्ज है। लोग कह रहे हैं कि लाल डायरी के पन्ने खुले तो अच्छे अच्छे निपट जाएंगे। कांग्रेस के बड़े से बड़े नेताओं की इस लाल डायरी का नाम सुनते ही बोलती बंद हो रही है। लाल डायरी की महिमा प्रधानमंत्री बता रहे हैं कितनी खतरनाक है लाल डायरी। अशोक गहलोत ने तंज कसा कि भाई प्रधानमंत्री जी ये काल्पनिक मसला है, आपकी कल्पनाओं की लाल डायरी है ये। आपको अगर लाल लाल चीज़ें बहुत पसंद हैं तो लाल वाला सिलेंडर याद कीजिए कितना महंगा है, टमाटर याद कीजिए कितना महंगा है। और एक और मुद्दा प्रधानमंत्री की जो राजस्थान यात्रा के दौरान आज उठा वो ये है कि अशोक गहलोत ने ट्वीट करके कहा, बयान देकर कहा, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि उनको बोलने के लिए जो 3 मिनट का समय अलॉट था प्रधानमंत्री के सरकारी कार्यक्रम में, वो प्रधानमंत्री कार्यालय ने ऐन वक्त पर ख़त्म कर दिया, वो समय उन्हें दिया नहीं गया। इस वजह से वो कार्यक्रम में प्रधानमंत्री का स्वागत नहीं कर पा रहे। पीएमओ को उन्होंने ट्वीट बैक कर दिया। हालांकि पीएमओ ने बाद में जवाब दिया कि नहीं, आपके कार्यालय ने कहा कि आप इसमें शिरकत होना नहीं चाहते। ये बहुत सारी बातें, वो ट्वीट भी है। तो एक ये भी विवाद रहा। और जाहिर सी बात है, कुछ वहाँ राजस्थान के पत्रकारों से बात हो रही थी, कुछ राजनीतिक विश्लेषकों से, तो वो ये कह रहे थे कि वास्तव में अगर अशोक गहलोत वहाँ पर होते और भाषण देते तो मणिपुर का मुद्दा वो जरूर उठाते और फिर इस पर स्थिति असहज हो सकती थी। बाकी आप खुद समझदार हैं। विपक्षी दलों
जो राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष हैं कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को सुनिए, अखिलेश यादव को सुनिए, और जो विपक्षी नेता हैं राहुल गांधी ने क्या कहा, बहुत और भी जो विपक्षी दलों के नेता हैं, इंडिया के नेता हैं, उन्होंने प्रधानमंत्री और मणिपुर को लेकर किस तरीके से हमला किया उसे भी सुन लीजिए। अशोक गहलोत का भी एक बयान आपको सुनाएंगे। ऑपोजिशन अलायंस ने बहुत सुंदर नाम चुना, जो हमारे दिल से निकला, इंडिया। हम इंडिया हैं, और जैसे ही हमने नाम लिया उसी इंडिया को नरेंद्र मोदी जी ने गाली देनी शुरू कर दी। उन्होंने ये भी नहीं सोचा कि मैं इस पवित्र शब्द हिंदुस्तान को गाली दे रहा हूं। इतना घमंड है, इतना अहंकार है। तो आप जाइए, मोहब्बत की दुकानें खोलिए, और इस सिर्फ जनता के बीच में नहीं, सिर्फ मणिपुर में नहीं, अपने घर में भाई के साथ, बहन के साथ, माता पिता के साथ, अपने कॉलीग्स के साथ, यूथ कांग्रेस की टीम के साथ आप मोहब्बत फैलाइए, उनको नफरत फैलाने दीजिए। संजय सिंह के समर्थन में आए हैं, क्या कहना चाहते हैं? मैं संजय जी का और उन तमाम सांसदों का समर्थन करता हूं जो मणिपुर की घटना पर बहस चाहते हैं। प्रधानमंत्री जी अपना स्टेटमेंट दें, और जब बीजेपी के लोग हर बात पे बोलते हैं, हर बात को सुनाते हैं, कभी किसी माध्यम से कभी किसी माध्यम से, कम से कम जो मणिपुर में घटना हुई है उस पे कहना चाहिए। क्या माँ बेटी या जिस तरह महिलाओं के साथ वहां व्यवहार हो रहा है, किसका सर नहीं झुक जाए? और बातें तो बड़ी बड़ी कि दुनिया में हम अर्थव्यवस्था यहां पहुंचा देंगे, दुनिया में हम इतनी ऊंचाई पर पहुंच जाएंगे। क्या महिलाओं के साथ ये व्यवहार होगा जिसकी तस्वीरें दुनिया ने देखी? हमारी अर्थव्यवस्था कहीं न पहुंचे, लेकिन हमारी बेटियों की, माताओं बहनों की सम्मान मिलता है। आज लोग जागृत हो गए हैं और वो लड़ेंगे, लड़ते रहेंगे। और तुम, इसका मतलब यही है, तुम पार्लियामेंट, ये जो टेम्पल ऑफ डेमोक्रेसी है, यहाँ पर बात नहीं करना चाहते हैं। आप जाके राजस्थान में मेडिकल कॉलेज ओपन करके पॉलिटिकल भाषण देना चाहते हैं। जब चाह रहे हैं, अब उसके अंदर आप जो है वहाँ के चीफ मिनिस्टर की स्पीच जो है उसको आप अगर प्रोग्राम बना करके, जैसे प्रोग्राम निकाल करके किन कारणों से उनको इनकार किया गया, ये बहुत दुख की बात। और मैं कहता हूँ उनको स्वागत करता हूँ उनका। एक जो मैंने ट्वीट में लिखी बात है वो बोल देता हूँ कि वो सिक्योरिटी में जा रहे हैं, अग्निवीर हो या योजना हो, वो बात करता हूँ। खड़गे साहब और अन्य विपक्षी नेताओं को सुना। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि भाई हमें कोई ट्रिलियन इकोनॉमी नहीं चाहिए, हमारी बहन बेटियां सुरक्षित रहें। संवेदना की बात है, विकास तो हम सब चाहते हैं, लेकिन इसकी कीमत पर नहीं चाहते कि हमारी बहन बेटियों के साथ इस तरह की घटनाएं हो। पहले इन्हें देखना चाहिए। और बड़ा सवाल यही है कि आज बहुत सारी खबरें आई कि अब सीबीआई जांच होगी, वहाँ 3 हेलीकॉप्टर लगा दिए गए हैं कुकी इलाके में, बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं, बहुत सुरक्षा हो गई है, कटीले तार लग गए हैं। ये सवाल, ये जो सब काम हैं, ये भले ही एक रूटीन कोर्स में गृह मंत्रालय या जो भी संबंधित जिम्मेदार लोग कर रहे हो, लेकिन आज मैसेज तो यही जा रहा है कि विपक्ष अगर इतना दबाव नहीं बनाता और इस तरीके के जो वीडियो वायरल नहीं होते, तो अभी भी सरकार और सरकारें मणिपुर पर जवाब देने से बचती रहती हैं। हमारे साथ मेहमानों का पैनल जुड़ गया है। महेश्वर थोनाउजम, राष्ट्रीय सचिव RBI 8 वाले हमारे साथ जुड़े हैं। महेश्वर भाई एक मणिपुरी के रूप में हमारे साथ ज़्यादा रहते हैं। मुझे अच्छा लगता है कि वो अपने स्टेट की बात करते हैं, पूरे भारत की बात करते हैं। स्वागत आपका। डॉक्टर विजय खेरा, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता प्रवक्ता, हमारे साथ जुड़े हैं। विजय जी, धन्यवाद आपका वक्त देने के लिए। प्रीतपाल सिंह सलूजा, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हैं। सलूजा जी, आपका भी धन्यवाद।
प्रोफेसर भुवन भास्कर जोशी साहब हैं, जाने माने अधिवक्ता हैं, शिक्षाविद हैं। आपका स्वागत, धन्यवाद। और प्रांजल फूकन साहब, नॉर्थ ईस्ट के बहुत ही वरिष्ठ पत्रकार, राजनीतिक विश्लेषक और चीज़ों को बहुत अच्छी तरह जानने वाले, हमारे साथ असम से जुड़े हैं। बहुत धन्यवाद प्रांजल फूकन साहब आपका। मैं चर्चा की शुरुआत महेश्वर जी से ही करना चाहूँगा। महेश्वर जी, मैं आपकी जुबानी जानना चाहता हूं, क्योंकि तरह तरह की खबरें आ रही हैं। आज तमाम राष्ट्रीय मीडिया में इस तरह की खबरें आई कि अभी भी फायरिंग हो रही है, अभी भी धुआं धक्कड़ मच रहा है, रुक रुक कर फायरिंग हो रही है। 1 या 2 दिन पूर्व एक महिला सुरक्षा कर्मी की हत्या की खबर आई। हालांकि अभी शाम को आधिकारिक बयान तो नहीं कहा जाएगा, लेकिन सूत्रों के हवाले से चैनल वालों को बताया गया कि 28 जुलाई के बाद कोई घटना वहाँ पर नहीं हुई है और 35,000 ट्रूप्स वहाँ उतारे गए हैं, कटीले तार लगाए जा रहे हैं, एक बफर जोन बनाया जा रहा है, सीबीआई जांच करेगी। तो ये सब सारी चीज़ें क्या काफ़ी हैं और क्या वहाँ की वस्तु स्थिति क्या है महेश्वर भाई? नमस्कार जी, के न्यूज़, थैंक यू फॉर हैविंग मी हियर। एक्चुअली जो बात मैं मेन मुद्दा में आने से पहले एक जो आप बोल रहे हैं 1-2 दिनों की बात मैं बताता हूँ। तोरबुंग में तोरबुंग एक जगह है, एक मणिपुर का, वहां पे लगातार फायरिंग हो रहा है। मतलब फवाकचाओ इकाई एक जगह है, वहां पे लगातार फायरिंग हो रहा है। कुकी मिलिटेंट्स वो अपने सोफिस्टिकेटेड वेपन के साथ मैतेई के विलेज जो वहां पे इनोसेंट सिविलियंस जो है वहां पे अत्याचार हो रहा है। और दूसरा चीज, सबसे डरावनी बात क्या है कि एक पहले तो सोफिस्टिकेटेड वेपन से हमला करता था, अभी क्या हो रहा है कि अभी आपके लिए मैं एक्सक्लूसिव आपके लिए के न्यूज के लिए बोल रहा हूँ, ओपनली मैं बोल रहा हूँ। क्या है, मुझे रिपोर्ट अभी मिला है कि वहां से पावरफुल ड्रोन यूज करके उन लोगों ने होम से करके होम गिराना शुरू कर दिया है, वो भी लोकल मेड होम, वो पावरफुल ड्रोन से। उसका फुटेज भी है मेरे पास, आप देखना चाहते हो तो दिखाइए, कृपया दिखाइए, उसको दिखाइए। हमारे दर्शकों को ये सच्चाई पूरे देश को जाननी चाहिए और ये बहुत बड़ी खबर है। हम सहयोगियों से कहेंगे इस खबर को ब्रेक किया जाए कि न्यूज़ पर के ड्रोन से जो कुकी मिलिटेंट हैं वो एक तरीके से वो मिलिटेंट ही हैं। मैं किसी समुदाय या किसी वर्ग विशेष को नहीं कहूँगा, लेकिन वो मिलिटेंट हैं। मिलिटेंट लगातार मैतेई वाले जो रिहायश है उस पर ड्रोन से बम गिरा रहे हैं। महेश्वर भाई के हवाले से ये खबर हमारे पास आ रही है। महेश्वर भाई, वो दिखाइए। हाँ, मैं दिखा रहा हूँ, मैं आपको, मैं मोबाइल पे है, मैं वीडियो के ब्रेक में आपको एक्सक्लूसिवली आपके नंबर पे मैं व्हाट्सएप हमारे साथियों को जरा ब्रेक में भेज दीजिएगा, मैं जरूर दिखाऊंगा पूरे देश को वो वीडियो। जी बोलिए। एंड आफ्टर दैट मोरे नाम का एक जगह है, वो कुकी डोमिनेटेड एरिया है, वहां पे 1000 कुकी मिलिटेंट्स लोग आके मैतेई के घर को 2 दिन पहले भी इतना जला दिया। आप ये इसका न्यूज भी आपके पास है या नहीं? आई जस्ट वांट टू आस्क यू, क्योंकि इतना अत्याचार हो रहा है। एक्चुअली वो वीडियो पे है, सब आपका हो, हर न्यूज चैनल पे वो वीडियो का ही, मतलब पार्लियामेंट के 1 दिन पहले का वो वीडियो आ गया और वो वीडियो पे ही चर्चे हो रहे हैं। पर 3 महीने होने वाला है वहां पर मणिपुर में क्या भुगत रहा है। मैं एक ओरिजिनल मणिपुरी होने के नाते मुझे मालूम है कि वहां पर इनोसेंट सिविलियंस कितना लोग भुगत रहा है, वहां पे मैतेई भी भुगत रहा है। अपोजिशन तो इस बात की मांग कर रहा है महेश्वर भाई कि पूरे होल सिचुएशन पर प्रधानमंत्री जवाब दें कि 3 महीने तक क्या करते रहे वो, ये सवाल पूछ रहा है विपक्ष। हाँ, एक्चुअली यहाँ पर मैं राजनीति के लाइन पे तो हूँ, पर मैं आई एम रियली फेड अप कि opposition हो या ruling हो, I am really fed up of their opinions. I am not willing to comment only on the राजनीति basis. I am just want to say what normal civilians, innocent civilians are suffering. 3rd May में इतना, मतलब चोरचामपुर में इतना मैतेई के घर को जला दिए गए, मैतेई के गर्ल्स को रेप किए गए, मतलब एक बच्चा को मार दिया गया, एक बूढ़ी औरत को सुगनू जगह में एक जिंदा जला दिया गया, इतना चीज हो गया। पर वो लोग, मतलब उसके पास वीडियो नहीं है, रेप करने के टाइम में वीडियो खींचेगा, नहीं खींच पाएगा। मतलब एक वीडियो निकलने में इतना, मतलब लोगों को ऐसा लग रहा है कि लोग जाग गए। आप भी बोल रहे हैं अभी देखिए 6 जुलाई में, अभी की बात है, लेटेस्ट न्यूज पे 6 जुलाई में 17 साल का एक लड़की लिनथोई नाम्बी और उसके फ्रेंड हेमजित नाम का, वो भी 17 साल है, ये दोनों मतलब ऐसे ही घूमने गया था, मतलब इम्फाल वैली में। तो अभी कर्फ्यू भी थोड़ा रिलैक्स हो गया है, तो वो जाते जाते थोड़ा, मतलब वो तो 17 साल की बच्चे हैं, इतना जानता नहीं है, पर वो एक कुकी डोमिनेटेड एरिया पे वो मिसिंग हो गया, अभी तक मिसिंग है। तो पर ऑफिशियल तो नहीं है, पर मैं ज्यादातर रिपोर्ट ले रहा हूं, मतलब पर क्या है
वो कुकी डोमिनेटेड एरिया पे ठीक है। मतलब वो दोनों मिसिंग हो गया। तो वो महेश्वर भाई जल्दी से कंप्लीट करें, मैं जवाब लूं और पहले चरण में एक बार सबके पास चला जाऊं, फिर मैं आपसे विस्तार से चर्चा जरूर करूंगा। पर मैं एक बात लास्टली बोलना चाहता हूं, क्या है ये सब बात को साथ में रखिए। अभी रियल मुद्दा, ये मुद्दा क्या है, ये वायरस कहां से शुरू हुआ, ये कौन सा मुद्दा है, मैं बताता हूं। अभी मैं आपको 2 दिन पहले वो भी मैं पेपर भेजता हूं, मणिपुर के चीफ सेक्रेटरी ने असम राइफल को ऑर्डर दिया है, मालूम पड़ गया कि 700 लोग मतलब म्यांमार बॉर्डर से आए हैं 2 दिन में। 2 दिन में 700 आए हो तो म्यांमार से, वो भी दूसरे कंट्री से हमारे इंडिया में मणिपुर के थ्रू आए हैं, तो इतना दिन 4, 5, 10 साल में कितना म्यांमारीज लोग घुसे होंगे। ये म्यांमारीज लोग ही कुकी इलीगल मिलिटेंट्स है, उन लोगों कुकी इलीगल के साथ मिलके मैतेई सिविलियंस को मार रहे हैं। दिस इज द फैक्ट। तो अभी लोग मतलब जो वहां पे असल रियल इंसिडेंट मुद्दा है, वो मुद्दा ठीक है महेश्वर भाई, मैं आता हूं आपके पास। विजय खेरा को चर्चा में शामिल करता हूं बहुत जल्दी से। विजय खेरा जी, कोई लाल डायरी की बात कर रहा है, कोई इंडिया की बात कर रहा है, कोई काले कपड़े पहन कर आ रहा है, और ये देखिए सिचुएशन अलग है बिल्कुल वहां की। आज अभी एक खबर आई कि बहुत सारी चीजें वहां सब कुछ अच्छा कर लिया गया, कटीले तार बंधेंगे, ये बंधेगा वो बंधेगा। 3 महीने से कोई चर्चा उस पर नहीं करने को तैयार है। एक दूसरे पर छींटाकसी हो रही, सत्ता पक्ष भी विपक्ष भी। प्रधानमंत्री जी भी तब से लगातार इंडिया 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 या INDI जो भी वो कहते हैं, जिस दिन से संगठन बना सबसे ज्यादा मुझे लगता है यही देश का बड़ा मुद्दा है, और कोई बड़ा मुद्दा ही नहीं उनके लिए। विजय खेड़ा, मैं बहुत दुख के साथ में, मैं बहुत पीड़ा के साथ में इस बात को कह रहा हूं। और ये मणिपुर से जो साथी जुड़े हुए हैं महेश्वर जी, इनका दर्द मैं समझता हूं कि आप समझ सकते हैं, बड़े संजीदा और वरिष्ठ नेता हैं आप, जरा बोलिए इस पर। देखिए, पीड़ा किसको नहीं है? मेरी आवाज आ रही है क्या? हाँ, सुन रहे हैं सभी, बोलिए। अच्छा, देखिए, पीड़ा किसको नहीं है? हर आदमी जो इसको देख रहा है, समझ रहा है, सुन रहा है, सबको पीड़ा है। आपको भी है, हमें भी है, प्रधानमंत्री जी को भी है। ये सब सामने आ गया। अभी जो बोल रहे थे मणिपुर से, उन्होंने एक बात बोली जिसको आपको ध्यान देना हो, कि मशीन गन से हमला कर रहे हैं, यानी सोफिस्टिकेटेड वेपन्स ही है, मशीन गन, AK-46, AK-47। और ये आज का बात नहीं है, पिछले 60 साल से घुसपैठी है। असली बात पे जाना होगा, हालांकि ये लोग सिर्फ राजनीति की बात करेंगे, हम आपसे सच बताएंगे। 60 साल से वहां लोग घुसते रहे, बसते रहे, वोटर बनते रहे, और जंगल के रास्ते से म्यांमार से आते रहे, लोग बसाते रहे और उनको अधिकार देते गए। और निश्चित रूप से फॉरेन ताकतें उसमें हैं। एक पर्टिकुलर पॉपुलेशन इस समय 43-42% रह गई, जो 65% थी। इतना धर्मांतरण वहां पर हुआ है 2 धर्मों का, और इस कारण से ऊपर के लोग जो है आते गए, वो भी ट्राइबल में शामिल होते चले गए। अब नीचे जब हाई कोर्ट ने, नीचे माने दूसरा ग्रुप, मैथिल जो भी बोल रहे हैं उसको, जो घाटी में, उनको जब ट्राइबल का दर्जा दिया हाई कोर्ट ने, उसका सवाल वो उनको बर्दाश्त नहीं है। और निश्चित रूप से ये पार्लियामेंट के पहले इस बात पर चर्चा, फिर वीडियोग्राफी दिखाना, और फिर दूसरी बात पर चर्चा नहीं करना, ये एक सोची समझी राजनीतिक साजिश है। बाकी तो जो हो रहा है वो दुखद है, उसके लिए पूरे प्रयास हो रहे हैं, लेकिन अपनों पर ही गोली नहीं चलाई जा सकती है। उन्हें समझा बुझाकर कोशिश की जा रही है कि दोनों ग्रुप एक हो जाएं। अभी खड़गे साहब राजस्थान पहुंचे, राजस्थान के लिए मोदी साहब पहुंचे, तो खड़गे साहब कह रहे थे उन्हें राजस्थान जाना है, राजस्थान का वो ये कर रहे हैं। प्रधानमंत्री के पास पूरे देश की जिम्मेदारी है। किसी रैली में मणिपुर का नाम ले लेते भाई, वो इंडिया 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 लग रहा, सपने आ रहे हैं उनको इंडिया के, क्या मतलब है भाई? किसी रैली में मणिपुर का एक जरा सा तो नाम ले लेते, कहीं किसी कार्यक्रम में। प्रधानमंत्री जी, सारे लोग कह रहे हैं विजय जी, मैं निवेदन करता हूं प्रधानमंत्री से, पूरा देश कह रहा है वो। 1 मिनट, यही क्या कम है कि उन्होंने राजस्थान जाके ये नहीं बताया है कि वहां उदयपुर में 8 साल की लड़की का रेप हो गया, 8 टुकड़े हो गए। वो बता चुके हैं, संसद के पहले दिन ही वो बता चुके हैं छत्तीसगढ़ और राजस्थान को। आज वो कह रहे थे कि ये आतंकवादियों का समूह है, इंडिया जो है ये गुंडों का समूह है, ये भ्रष्टाचारियों का समूह, पूरा दिन यही बताते रहे वो। आज कांग्रेस के नेता रत्नाकर सिंह हमारे साथ जुड़े हैं। ब्रेक से पहले भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता विजय खेरा साहब ने कहा कि भाई 60 सालों से घुसपैठ चल रही है, और ये जो पूर्व की सरकारें रही हैं उन्होंने पालन पोषण किया, वोटर बनाया, उसका परिणाम ये है। वो कह रहे हैं कि भाई प्रधानमंत्री जी आज वहां गए, लेकिन उन्होंने राजस्थान की घटना का जिक्र नहीं किया।
मैं इसे गलत मानता हूं। अगर देश के प्रधानमंत्री हैं, कोई घटना राजस्थान में हो, कहीं हो, करना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं, उसकी भी जांच कराएं, उसकी भी चर्चा सदन में होनी चाहिए। बहुत सारी बातें हैं, कहीं कुछ इसमें कोई बहुत वो नहीं है। और प्रधानमंत्री जी जाहिर सी बात ये कह चुके हैं, पहले दिन कह चुके हैं, राजस्थान और छत्तीसगढ़ के साथ मणिपुर का वो जिक्र कर चुके हैं। रत्नाकर सिंह, भारतीय जनता पार्टी के नेता को आपने सुना, और मणिपुर से जो हमारे सहयोगी, हमारे साथी जुड़े हुए हैं, महेश्वर जी वहाँ के लोकल्स हैं, और राष्ट्रीय सचिव हूँ RPI 8 वाले के, NDA के सहयोगी भी हैं वो, लेकिन वो अलग तरीके की स्थिति बता रहे हैं। और बीजेपी के लोग कहते हैं कि भाई आप चर्चा करना नहीं चाहते, आप टिप्पणी करते हैं, आप काले कपड़े पहन के आते हैं। और ये जो मूल मुद्दा है ना मणिपुर का, वो काले कपड़े और लाल डायरी में सिमट गया, ना कम रघुवर ना कम कन्हैया, वही वाली स्थिति है। और बड़े मतलब दुख के साथ मैं इस बात को कह रहा हूं। रत्नाकर सिंह। दुर्गेंद्र जी, मेरी आवाज आ रही है? हाँ, दर्शक सुन रहे हैं, बोलिए। जी दुर्गेंद्र जी, ये देखिए, ये तो मैं सोच रहा था, अभी ये जो कह रहे थे हमारे ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे थे, मैं तो अभी सोच रहा था ये कहेंगे कि मणिपुर जो भी है नेहरू जी की देन है, वो नेहरू जी के कारण ही मणिपुर नहीं, एक मंत्री ने सदन में कहा कि राहुल गांधी ने आग लगा दी है, बहुत जोरदारी के साथ में कहा एक मंत्री ने। हाँ, तो ये लोग जो कहते हैं ना, अभी यूक्रेन और रशिया का युद्ध रुकवाने वाले एक फोन कॉल से कहते थे कि और युद्ध रुक गया। आज भाई 80 दिन से ऊपर हो गया है, 150-200 लोग से ज्यादा ऑफिशियली जो आप अनाउंसमेंट करते हैं लोग मर गए हैं, 10,000 घरों को फूका जा चुका है, 50,000 लोग वहां से पलायन कर चुके हैं, 4,000 जवानों के हथियार छीने जा चुके हैं, 80 दिन से मणिपुर जल रहा है, लेकिन 36 सेकेंड प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बोले। बार बार हम लोग रूल 267 के तहत चाहते हैं कि प्रधानमंत्री जी सदन में आए और विस्तृत और गहन चर्चा करें इस पे, लेकिन प्रधानमंत्री जी उस पे चर्चा से भाग रहे हैं। और अंततोगत्वा हमें यही करना पड़ा कि प्रधानमंत्री जी देश की सबसे बड़ी पंचायत संसद में आए और देश की जनता को जवाब देने के लिए हमको मजबूरन अविश्वास प्रस्ताव लाना पड़ा, ताकि प्रधानमंत्री जी अपनी जवाबदेही से भाग न सके और देश की जनता को जवाब वो करे। 60 साल में आप लोगों ने बसाया है, जो विदेशी जो देश विरोधी लोग थे उनको बसाया है, उनको वोटर बनाया है, वही फल है। विजय खेरा कह रहे हैं। विजय खैरा जी तो कुछ भी कह सकते हैं ना, ये तो अपनी जिम्मेदारियों को, अपनी नाकामियों को छिपाने के लिए। मैं विजय खेरा जी से एक 10 सेकंड का रिएक्शन लेता हूं। बोलिए विजय खेरा जी, ये कह रहे हैं कि आप नाकामियों को छिपा रहे हैं। विजय खेरा जी, मेरे को सामने दिखाई नहीं दे रहा वीडियो पर, मेरी आवाज है क्या? हाँ, आप दिख रहे हैं और आपकी आवाज दर्शक सुन रहे हैं। अच्छा, मैं ये कह रहा था, एक तो मैं आपसे ये दरख्वास्त करूंगा कि आप वो 10 मिनट बोले, आप 10 मिनट बोलते हैं और मैं 1.5 मिनट बोलूंगा, तो ऐसे तो डिबेट नहीं होगी। तो जवाब मुझे देना है, 6 लोग मेरे 10 मिनट तो हम बोलेंगे, वो तो हमारा अधिकार है भाई। नहीं, ये तो नहीं हो पाएगा साहब। 1.5 मिनट आप हमें दें, प्रधानमंत्री के खिलाफ आप 3-4 बातें। 1.5 मिनट तो मैं बोल रहा हूँ ना, आप बोलिए। आप 3 10 मिनट अगर भूमिका में हम नहीं जाएंगे उस पर, अगर यही दिक्कत है आप लोगों के साथ में, सारे दलों के साथ ये दिक्कत है कि अगर उनके मन की बात ना करो वो गला पकड़ते हैं, पत्रकार को धर के आड़ देते हैं। वो ये दिक्कत सारे लोगों के साथ में। और आप तो पुराने आदमी हैं, आपको तो ऐसा कहना नहीं चाहिए। बहुत सीरियस पॉलिटिशियन मैं मानता हूं आपको। बोलिए बोलिए। आप मुझे फिर बोल तो दीजिएगा ना। अरे बोलिए ना, मैं कह रहा हूं बोलिए बोलिए बोलिए। देखिए, अभी आप, मैं प्रधानमंत्री के बारे में बोल रहा था, उस समय आपने, खैर जो छोड़ दीजिएगा, राजस्थान में आपने कहा कि आप इसे सही समझते हैं, प्रधानमंत्री मणिपुर पे नहीं बोले। अगर मणिपुर पर बोलते तो रेप की बात आती, तो राजस्थान का सीरियल रेप्स आता, उदयपुर में रेप, जोधपुर में रेप, बीकानेर में रेप, और यहाँ तक करौली और जाने कहां नहीं, तो ये सब बातें आती। 8 साल की लड़की से रेप, 3 पुलिस वालों का रेप, तो ये बात उठती ना वहां। नहीं चाहते हम राजनीति करना इन चीजों के ऊपर, इसलिए प्रधानमंत्री जी नहीं बोले। दूसरी बात, ये पार्लियामेंट से भागते क्यों हैं? ये कैसी जीत कर सकते हैं कि प्रधानमंत्री ही जवाब दें? नियमावली है, लोकसभा का एक नियम है। आपकी आवाज नहीं आ रही विजय खेरा जी, कृपया फिर आप कहेंगे कि फिर समय नहीं दिया हमने। नहीं, आई एम सॉरी। अब आवाज है क्या? हाँ बोलिए बोलिए, कृपया बोलिए। है क्या आवाज? हाँ बोलिए। नहीं है क्या? नहीं, बोलिए बोलिए, आपको बिल्कुल बुलंद आवाज है आपकी, सुन रहे हैं हम, बोलिए। मैं ये कह रहा था कि हाँ, आप आइए, संसद में बहस करिए, अगर आप जवाब से संतुष्ट नहीं है तो उसके उत्तर दीजिए। आपके पास इतनी चीजें हैं ना, मणिपुर है आपके पास, महंगाई है आपके पास, जाने क्या क्या है, भागते क्यों हैं?
आइए ना बहस करिए। जब आपको 2.5 घंटे मुकर्रर कर दिए थे स्पीकर ने और बार बार गृह मंत्री कह रहे हैं हम बहस करने को तैयार है, सरकार तैयार है, लेकिन आपने कोई ना कोई बहाना लेके भागना है वहां से, बहस नहीं करना। अब बिना आपकी बहस के देखिए फॉरेस्ट कंजर्वेशन बिल पास हो गया है, कोऑपरेटिव अथॉरिटी बिल पास हो गया है। अगर आप होते तो आपका योगदान होता, उससे मदद मिलती। मणिपुर पे आप बहस करते, आपके सुझाव सुनते, जनता आपको सुनती, लेकिन आप नहीं करना चाहते वो सब। तो आपको हाउस बिगाड़ना है, जाना है, खेल बिगाड़ना है और जाना है। ठीक हम है, तैयार हैं बहस के लिए, तो आइए बहस कीजिएगा। ठीक है। बोलिए आप, बोलिए। जोशी साहब, आपने खेरा साहब को सुना, वो कह रहे हैं भाग रहा है विपक्ष, आपका जो इंडिया वाला मोर्चा है वो भाग रहा है। और प्रधानमंत्री ने बहुत सारी बातें कही। उन्होंने कहा जैसे गांधी जी ने क्विट इंडिया मूवमेंट कहा था, उन्होंने कहा अब की बार क्विट इंडिया, उन्होंने एक नारा दे दिया, जैसे हर बार देते हैं ना, अब की बार मोदी सरकार, अब की बार बेरोजगारी परवार, तो इस बार दे दिया अब की बार क्विट इंडिया पार। देखिए, मैं कहना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी के जो प्रधानमंत्री हैं और देश के प्रधानमंत्री हैं, मणिपुर जल रहा है, बहुत बिजी हैं, बात बात पर ट्वीट करते हैं, संसद के में भी खूब बोलते हैं, संसद के बाहर भी खूब बोलते हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा भी खूब देते हैं। लेकिन इनके राज्यों में आज क्या स्थिति है? एक राज्य का उदाहरण दूंगा तो बहुत, मणिपुर पे तो चर्चा है ही, मैं ज्यादा समय मणिपुर पे दूंगा। लेकिन क्या आप देख पा रहे हैं, मध्य प्रदेश में आदिवासियों में जहां भारतीय जनता पार्टी की शासन है वहां पर पेशाब करा जाता है। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, आगरा में पेशाब किया जाता है। और आप देख पा रहे होंगे उत्तर प्रदेश में किसानों पे किस तरह देश ने देखा कि थार चढ़ाई जाती है, और हमने देखा वहां पर किस तरह से एक दलित बेटी का वहां पर पेट्रोल डाल के उसकी हत्या कर दी जाती है। तो ये सब, और इसके अलावा आप देख पा रहे हैं मणिपुर में पूरा मणिपुर जल रहा है, और मणिपुर जल रहा है तो लेकिन प्रधानमंत्री बिजी हैं चुनाव प्रचार में, उद्घाटन में, जापान और फ्रांस की यात्रा में। जोशी साहब वो कह रहे हैं भाई गृह मंत्री जी दे रहे हैं जवाब, आप लोग जवाब लेना नहीं चाहते, आप लोग इसको पॉलिटिसाइज कर रहे हैं, काले कपड़े और लाल डायरी करे दे रहे हैं इसको आप लोग। मैं चौहान जा रहा हूँ विषय पे, मैं 2 मिनट वापस इन तरफ हाँ सर, मैं अभी रुकिएगा महेश्वर जी, जरा जोशी साहब को बोलने दीजिए, फिर मैं आ रहा हूँ आपके पास। देखिए, प्रधानमंत्री जी इस देश के कहते हैं कि मैं देश का चौकीदार हूँ, वो कहते हैं देश का मैं सबसे देश का सेवक हूँ, प्रधान सेवक हूँ। ये बातें हम नहीं कहते, ये बात वो कहते हैं। और आज जो सरकार है वहां पर, वो सरकार है भारतीय जनता पार्टी की। क्या भारतीय जनता पार्टी की सरकार अपनी जवाबदेही से बच सकती है? और क्या ये जो कहते हैं प्रधानमंत्री जी कि जो ये संसद होता है मंदिर होता है, तो क्या उस मंदिर में देश जब जल रहा है और जो उन देश के लोग हैं, जो जनता है वहां की, वो वहां पर जल रही है, तो क्या उनको जवाब नहीं देना चाहिए? मुझे 2 मिनट का समय और दे दीजिए। हम लोग क्या चाहते हैं? हम लोग यही तो कह रहे हैं कि 267 पे कर लीजिए बहस। क्या मैं अपने भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता साथी से कहता हूं, क्या भारत के संविधान में 267 की चर्चा नहीं है जो विपक्ष मांग कर रहा है? नंबर 1। नंबर 2, हम ये कह रहे हैं कि मणिपुर का गंभीर मुद्दा, और आपके एन वीरेंद्र सिंह ने कहा है कि एक घटना नहीं हुई है, 100 घटनाएं ऐसी हैं। और मैं आपको बताना चाहता हूं, वहां की जो राज्यपाल है अनुसुईया जी, उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने हाथ खड़े कर दिए। और मैं एक लास्ट बात कह के अपनी बात को खत्म करूंगा। वहां पर अभी इंटरनेट बंद है, इसलिए एक वीडियो आया है, आप इंटरनेट खुलवाइए। अगर मणिपुर में इंटरनेट खोल दिया गया, जो हमारे मणिपुर के साथी ने कहा था, ऐसी घटनाओं की बाढ़ आ जाएगी और पता चल जाएगा देश में कैसा शासन चल रहा है। और मुख्यमंत्री को अभयदान इसलिए दिया जा रहा है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस की प्रयोगशाला है नफरत। ये नफरत जो मणिपुर में फैली है, ये भारतीय जनता पार्टी की सोची समझी राजनीति है। प्रीतपाल जी, सलूजा साहब, मैं आपके पास आ रहा हूं। सलूजा साहब, ये बार बार ये टीटी चल रहा है, टेबल टेनिस नहीं होता, इधर से उन्होंने मारा, इधर से उन्होंने मारा। जो गंभीर मुद्दा है वो नेपथ्य में चला गया। आपकी पार्टी के सांसद भी निलंबित हो गए, अब काले कपड़े लोग पहन कर आ रहे हैं, इधर लोग काले कपड़े पहन कर कह रहे हैं प्रधानमंत्री संसद में आओ, प्रधानमंत्री लाल डायरी दिखा रहे हैं वहां जाके। क्या हो रहा है देश में? चौहान जी, बहुत दुखी हूं। इस देश के भीतर देश का प्रधानमंत्री वो विदेश मंत्री और प्रचार मंत्री बन के रह गया।
पूरा विपक्ष इस बात को कह रहा है कि आप संसद में आओ प्रधानमंत्री जी, आप हमारे भी प्रधानमंत्री हो, आम आदमी पार्टी वालों के भी प्रधानमंत्री हो, कांग्रेस वालों को भी प्रधानमंत्री हो, सपा वालों के भी प्रधानमंत्री हो, पूरे 140 करोड़ की आबादी के प्रधानमंत्री हो, आओ संसद के भीतर बताओ वहां पे क्या चल रहा है, कैसे कारवां लूटा वहां का। अभी महेश जी बता रहे, मैं बड़ा अचंभित हूं कि वहां पे जैसे जिस तरह से मशीन गन से हमले हो रहे थे, आप ड्रोन के माध्यम से वहां पे हमले हो रहा है। ये तो यूक्रेन की स्थिति खड़ी बता रहे, ये जो बता रहे एकदम जो देश के लोग विदेश के लोग देख रहे हैं यूक्रेन में जिस तरह के हमले हो रहे हैं, उस तरह के हमले हमारे भारत में हो रहे हैं। हमारा भारत का प्रधानमंत्री बाहर जाके विश्व गुरु अपने आप को बता रहा है। खैरा साहब यहाँ पे बैठकर उनके बचाव में लगे हुए हैं। वहां पे वो राजनीति इसमें भी खोज रहे कि मणिपुर इसलिए नहीं कहा कि उनको राजस्थान कहना पड़ेगा। प्रधानमंत्री ने एक वहां शब्द का इस्तेमाल किया तो महात्मा गांधी ने कहा था भारत इंडिया छोड़ो, जिसको उन्होंने क्विट इंडिया कहा। मैं उसी का विरोध इनके पूर्वजों ने भी किया था भारतीय जनता पार्टी के में। आपको याद होगा श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने एक पत्र लिखा था अंग्रेजों को कि इनके इस आंदोलन को कुचल डालो। तो ये आए उन्हीं वंशज मणिपुर पर रही है। श्यामा प्रसाद जी पर चर्चा कर लेंगे हम लोग। मणिपुर पर रही है आज। जब इन्होंने इस बात को कहा तो मैं इनको याद दिला रहा हूं, आज प्रधानमंत्री ने इस बात को कहा, मेरे प्रधानमंत्री ने इस बात को कहा। मुझे दुख हो रहा है कि मेरे प्रधानमंत्री को मणिपुर नहीं दिख रहा। भाई आप लोग चर्चा क्यों नहीं करते? वो कह रहे चर्चा से आप भाग रहे हैं और आप कह रहे वो भाग रहे हैं। कौन सच्चा कौन झूठा समझ में नहीं आ रहा भाई, बड़ी मुश्किल है। मैं वरिष्ठ पत्रकार प्रांजल फूकन हमारे साथ जुड़े हैं। मैं जरा नॉर्थ ईस्ट की स्थिति इनसे समझने की कोशिश करूंगा। राजनीति तो आप सबने हमें समझा ही दी है कि कैसी चल रही है। प्रांजल फूकन साहब। चौहान जी देखिए, बात पूरी नहीं हो पाएगी। दोहराइए आप एक बार। मैं अपनी बात कंप्लीट कर लूं। आज संसद के भीतर संसद के बाहर चौथा दिन है। इंडिया पूरी 26 पार्टियों के लोग वहां पे बैठे हुए हैं। प्रधानमंत्री जी से मांग कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जैसे 3 काले कानून आए थे और विस्टा प्रोजेक्ट देखने के लिए इनको रात को 12 बजे का समय था। वो राजस्थान में जाके भाषण दे रहे हैं। मेडिकल कॉलेज, देश के टैक्स पेयर के पैसे से मेडिकल कॉलेज का उद्घाटन हो रहा है, उसमें भी वो राजनीति खोज रहे हैं। ये दुखद है। वो भी बहुत अच्छा काम है उस पर। उनको अगर वो ऐसा कर रहे हैं तो कोई खराब काम थोड़ी कर रहे हैं प्रधानमंत्री जी। अच्छा काम है वो, मेडिकल कॉलेज खोलना अच्छा काम है। बुरे शब्दों का मैं इस्तेमाल नहीं करना चाह रहा हूं, मगर भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से रंगी हो चुकी है। ठीक है भाई। अब मैं फूकन साहब के पास जाऊंगा। प्रांजल फूकन साहब, ये प्रीतपाल सिंह के विचार हो सकते हैं, कौन फिरंगी हुआ कौन नहीं हुआ, ये मेरा से कोई सरोकार में रखता नहीं उस तरह के शब्दों से। ये बताइए फूकन साहब कि वास्तव में नॉर्थ ईस्ट की स्थिति क्या है? ये राजनीति तो हम समझ चुके हैं कि भाई वो कह रहे हैं कि आप नहीं करा रहे हैं, आप कह रहे हैं आप नहीं कर रहे हैं, चर्चा ही नहीं कर रहे हैं। और अब बहुत सारे, आज मैं देख रहा था कि जो महिलाओं के साथ अत्याचार हुआ उसकी सीबीआई जांच करेगी। 3 हेलीकॉप्टर लगा दिए गए, उसका किराया 2000 कर दिया गया। बीच में एक बफर जोन बना दिया गया, कटीले तार लग गए। ये 3 महीने पहले भी सारे काम हो सकते थे ना। ये 1 महीने पहले हो सकते थे, 2 महीने पहले हो सकते थे। फूकन साहब जी, आप भी पत्रकार है, मैं भी एक पत्रकार हूं जी। तो आप एक बात बताइए, जो ये हेलीकॉप्टर लगा दिया गया है, आर्मी भेज दिया गया है, ये लोग चाहते हैं कि इसका जो समस्या है मणिपुर का, उसका हाल ऐसे निकाल पाएंगे वो लोग? आर्मी से मणिपुर का अभी जो स्थिति है उसका हाल निकाल पाएंगे? प्रधानमंत्री मोदी जी जब भी उत्तर पूर्वांचल पूर्वोत्तर आते हैं क्या बोलते हैं? अष्टलक्ष्मी, अष्टलक्ष्मी। अब सुनिए, जब भी पूर्वोत्तर आते हैं प्रधानमंत्री जी वो बोलते हैं अष्टलक्ष्मी जी। तो ये अष्टलक्ष्मी का एक लक्ष्मी है मणिपुर। उसमें जो हो रहा है उसके बारे में संसद में थोड़ा टाइम देने के लिए वो क्यों घबरा रहे? प्रॉब्लम, दिक्कतें क्या है? मुझे समझ में नहीं आ रहा है। एक पत्रकार की हैसियत से मुझे ये बात समझ में नहीं आ रहा है, संसद में थोड़ा बोलने से क्या ये घबरा क्यों रहे? प्रॉब्लम क्या है? और दूसरी बात ये है, देखिए मणिपुर में आप जो हो रहा है ना, इसके पीछे बहुत कारण है। आपके पास इतना टाइम भी नहीं है मैं डिटेल्स में बता पाऊंगा। बात यह है कि ये पुराना डिजाइन है, ये डिजाइन है। इसको जो मणिपुर में अभी जो स्थिति है उसका एक डिजाइन है, वो डिजाइन के मुताबिक ही हो रहा है। और दूसरी बात, ये धीरे धीरे जो मणिपुर का अभी जो स्थिति है वो धीरे धीरे स्प्रेड होते जा रहे हैं। मिजोरम में क्या हुआ? 2 दिन पहले मिजोरम में एक बड़ा सा रैली हुआ है जिसमें मिजोरम का चीफ मिनिस्टर जोरामथंगवा भी था, जो एनडीए का भी पार्टनर है जी। उसने कुकी मिले, जो कुकी लोग हैं वहां का मणिपुर में जो कुकी लोग हैं, उन लोगों के सपोर्ट में खड़ा हुआ वो लोग। तो उसके बाद एन बीरेन सिंह ने आज बोला कि दूसरे की स्टेट में आप दखल अंदाजी मत दीजिए।
तो ये जो सिटियां, और आसाम में भी काफी, मिजोरम से काफी लोग आसाम में भी आ रहे हैं जो मैते लोग हैं जी। और एक बात मैं बताना चाहता हूं, आप देखिए जे डोमिनिक लुमिन एक ये है आर्क बिशप, वो तो 19 जून को एक बात बताए थे, जो 19 जून को डोमिनिक लुमिन जो ये डिजाइन क्यों है मैं बताना चाहता हूं। वो मैते लोग क्या किया था, वो मतलब 3 मई के दिन तो मैते कुछ क्रिश्चियन लोगों का भी गिरजा जल गया था। किसने जलाया था? मैं उस रेफरेंस बोल रहा हूं, डोमिनिक लुमिन वो आर्क बिशप है, उसने बोला 19 जून को ये खुलासा किया है कि मैते मणिपुरी को से जो मैते क्रिश्चियन जो लोग हैं उन लोगों का गिरजा जला दिया, 249 गिरजा जला दिया गया है। तो आपको नहीं लगता है कि इसके पीछे कुछ डिजाइन है? तो उसमें भी जो चीफ मिनिस्टर एन बीरेन सिंह इसको एक ड्रग्स माफिया का कंध समझता है। उसने बोला है, चीफ मिनिस्टर ने बोला ये ड्रग्स माफिया का कंध है। आपको लगता है जो इसका खबर रखते हैं, मणिपुर का जो खबर रखते हैं, सभी जानते हैं इसके पीछे क्या कारण है। इसके पीछे जो कारण है उसका हल निकलने के लिए नहीं हेलीकॉप्टर भेज दिया गया है, आर्मी भेज दिया गया है, असम राइफल भेज दिया गया है, इससे इस समस्या का हल नहीं निकाल पाएंगे। ठीक है। और एक बात अच्छा थोड़ा जो म्यांमार जो लोग हैं, कोकी लोग मणिपुर में घुस रहे हैं, तो बॉर्डर में कौन क्या कर रहे थे? सो रहे थे क्या कुछ लोग? जो सिक्योरिटी फोर्स वहां पर भेज दिया गया है, नहीं वो कह रहे 60 साल से घुस रहे हैं, वो 60 साल वालों को दोषी ठहरा रहे हैं विजय खेरा साहब। वो कह रहे हैं अभी तो बहुत ठीक चल रहा साहब, 60 साल से घुस रहे हैं, वही जमे हैं, वही गोलियां चला रहे हैं, बम चला रहे हैं। तो बॉर्डर में क्या कर रहे हैं वो लोग सिक्योरिटी फोर्स? अगर बिना पासपोर्ट के कुछ लोग म्यांमार से आ रहे हैं, बॉर्डर में सिक्योरिटी फोर्स क्या रह रहे हैं, क्या कर रहे हैं? ठीक है फूकन साहब, मैं आपको रोकता हूं जरा, विजय खेरा जी से एक जवाब ले लूं। वो पूछ रहे हैं, वरिष्ठ पत्रकार है नॉर्थ ईस्ट के विजय खेरा जी, वो कह रहे हैं सुरक्षा बल क्या कर रहे थे? अगर इन्फिल्ट्रेशन हो रहा है, घुसपैठ हो रही है, क्या कर रहे थे सुरक्षा बल? और गृह मंत्रालय और सारे मंत्रालय क्या कर रहे थे? केवल बयान देने के लिए कि सब घुसपैठ हो रही देख रहे हैं, सब स्टैटिक स्थितियां हैं वहां पे? बताइए विजय जी। 50 ये नॉर्थ ईस्ट के हैं, इनको लगता है वहां की ज्योग्राफी ठीक से मालूम नहीं है, या ये छुपा के बात कर रहे हैं। यस, हंसने से कुछ नहीं होता, हंसता रबड़ भी बहुत था। नहीं मैं पूछूंगा फूकन जी से पूछूंगा कि भाई उनको डेमोग्राफी मालूम है कि नहीं मालूम। आप बताइए, आप बोलिए जल्दी से। आइए आपको समझाऊंगा मैं ज्योग्राफी क्या है। नॉर्थ ईस्ट को आपसे ज्यादा मैं जानता हूँ, बीजेपी के एंगल से मैं नॉर्थ ईस्ट को नहीं देखता हूँ। मैं बीजेपी के चश्मा पहन के नॉर्थ ईस्ट को नहीं देखता हूँ। मैं एक जर्नलिस्ट की हैसियत से नॉर्थ ईस्ट को देखता हूँ। मैं एक जर्नलिस्ट की हैसियत से नॉर्थ ईस्ट को देखता हूँ। चलिए फूकन साहब विजय जी को 5 सेकंड में अपनी बात कंप्लीट करने दिए, फिर वो महत्वपूर्ण वीडियो में दिखाने जा रहा हूं जो महेश्वर जी ने हमें दिया है। मैं वीडियो दिखाने जा रहा हूं, बोलिए। आप इस बात, आपकी आवाज नहीं आ रही विजय जी, ठीक करिए। ये जो आपने बोली है अभी, आपने जो अभी बोला है उसका जवाब है ये 60 साल से आप नहीं रोक पाए, 30 साल से कश्मीर में नहीं रोक पाए, और हमसे आप बात कर रहे हैं। समस्या पैदा आपने की वोटों के खातिर, आपने घुसपैठियों को घुसाया, आपने अफीम की खेती करवाई। अरे आपके गुरु घंटाल विश्व गुरु क्या कर रहे हैं? आपके गुरु घंटाल जो है विश्व गुरु क्या कर रहे हैं? नहीं विजय जी माफी के साथ में सरकार तो इस समय आपकी है, आपसे ही पूछा जाएगा। 9 साल से आपकी सरकार है, 10वें साल में प्रवेश करने जा रहे हैं हम लोग, तो 10 साल भी कुछ वक्फा होता है, ऐसा थोड़ी कि 10 महीने की सरकार है आपकी। प्रीतपाल जी डिस्टर्ब मत करिए, उनको अपनी बात रखने दीजिए प्लीज। तो वेदना दिखाए, दुखी हो रहा हूं ना, इनके तो बचाव में लगे। प्रीतपाल जी उनको बोलने दीजिए भाई, आपस में आवाज बंद मत करिए, आपस में बात मत करिए। बोलिए विजय जी। आपने रोहिंग्या को बसाया वहां, आपने वहां उनको वोटर बनाया 60 साल, जो हाल अगले जो काम कब बंद करोगे यार? तो आपकी सरकार है। को अब हम चलिए ठीक है, मैं आप दोनों को रोक रहा हूँ, वो तस्वीर वो वीडियो दिखा रहा हूँ जो मुझे महेश्वर है ना थौना ओजम साहब जो राष्ट्रीय सचिव हैं आरपीआई आठवाले के, उन्होंने अभी हमको भेजा है ब्रेक के दरमियान, और वो बता रहे हैं, उनके हवाले से खबर दिखा रहा हूँ। के न्यूज़ इस वीडियो की पुष्टि नहीं करता, चूंकि हमारे पास हमारे सोर्स नहीं है वहां तक, लेकिन वहां के जो लोकल रहने वाले महेश्वर थौना ओजम राष्ट्रीय सचिव आरपीआई आठवाले, ये संगठन एनडीए का सहयोगी है, लेकिन एक मणिपुरी होने के नाते उन्होंने, जो हमारे साथ ये डिबेट में महेश्वर जी बैठे हुए हैं, वो ये खबर हमें उन्होंने बताई। वो कह रहे हैं कि ये शायद के न्यूज़ पर ये सबसे बड़ी खबर है अब तक की, और इस तरह की खबर इस देश में किसी मीडिया में आई नहीं है। तो मैं भी उनकी बात पर जाहिर सी बात है मुझे यकीन करना है, क्योंकि उन्होंने बाकायदे सबूत दिया है कि इस तरीके के ड्रोन के जरिए जो विद्रोही हैं
जो सीमा पार से आए हुए हैं घुसपैठ करके वो ड्रोन के जरिए बम्बार्टमेंट कर रहे हैं, किस तरीके से बम गिरा रहे हैं। आप देख सकते हैं कि देश की सिक्योरिटी जो उसकी एक तरीके से संप्रभुता है, वो एक सुरक्षा है, उसको लेकर किस तरीके की चीज़ें यहाँ मणिपुर में देखने को मिल रही हैं। इस वीडियो की के न्यूज़ पुष्टि नहीं करता, इसकी सारी की सारी जो जिम्मेदारी है महेश्वर थौनाओजम साहब की है, चूँकि उन्होंने हमें वीडियो दिया है, उन्हीं के हवाले से हम इस वीडियो को दिखा रहे हैं कि ये किस तरीके की तस्वीरें हैं, क्या हो गया है। मुझे लगता है कि मुझे अब इस पर बहुत गंभीर चर्चा करनी होगी और सभी को, इस देश के सारे लोगों को गंभीर चर्चा करनी होगी कि मणिपुर जल रहा है, लेकिन वो क्यों जल रहा है इस पर चर्चा करनी होगी लगातार। इसीलिए शायद विपक्ष इस बात को कह रहा है कि भाई प्रधानमंत्री जी और जो लोग हैं वो आके सदन में बताएं कि वहाँ क्या हो रहा है। और लेकिन वास्तव में इस तरीके की बड़ी गंभीर घटनाएं हैं और गंभीर इस पर चर्चा भी होनी चाहिए। ये अपने आप में एक बहुत ही खतरनाक संकेत है, खतरनाक दृश्य ये आपको दिख रहा है कि इस तरीके से, एक तरीके से आप देख सकते हैं ड्रोन के जरिए बम्बार्टमेंट किया जा रहा है जहां मैतई वाले रिहायशी इलाके हैं। तो आप समझ सकते हैं कितना गोला बारूद वहां पर है। मैं सीधे जाऊंगा विजय, माफ़ कीजिएगा, मैं महेश्वर भाई के पास जाऊंगा। महेश्वर भाई, ये वीडियो इसकी प्रामाणिकता की जिम्मेदारी आप पूरी लेते हैं? जो भी मैंने आपको भेज दिया, एक्चुअली मैंने वहाँ के लोकल जो लोग हैं वहां से ड्रोन के फुटेज के थ्रू उनको मिला है, उन लोगों ने मुझे भेजा है, नंबर 1। नंबर 2, यहाँ पर उपस्थित मैं आप नसीब वाला समझूंगा, मैं कोई एनडीए अलायंस या कोई पार्टी की वजह से नहीं बोल रहा हूँ, मैं ऐसे मणिपुरी की, ओरिजिनल मणिपुरी की तरह बोल रहा हूँ। पर मैं आज उपस्थित बीजेपी के सीनियर लीडर है, कांग्रेस के हमारे भाई हैं, मतलब पॉलिटिशियन हैं, समाजवादी पार्टी के हैं, आम आदमी पार्टी के हैं और सीनियर जर्नलिस्ट भी हैं। मैं आप लोगों से हाथ जोड़ के, मतलब आप इंडिया के बड़े बड़े नेता हो, आप लीडर्स हो, पर आप लोगों से मैं बोलना चाहता हूँ, मतलब 3 महीने से जो हो रहा है, आप सच्चाई सबके सामने आइए, आप लोगों का आवाज सही है। आप मुझे रूलिंग हो या अपोजिशन हो, उसमें फर्क कोई नहीं पड़ता। ऐसे मणिपुरी मुझे बहुत दर्द हो रहा है कि हमारे लोग, मणिपुरी लोग रोज मर रहे हैं। तो इसका रीजन, जैसे एक लड़की को रेप किया, एक लड़का को मारा, 16 आदमी मर गए, इस पे आप ये मत बोलिए, क्योंकि ये तो मणिपुर में क्या हो रहा है, इंडिया पे वार हो रहा है। जैसे पाकिस्तान इंडिया को, मतलब इंडिया के साथ वार होता है, जैसे ही म्यांमार कुकी मिलिटेंट्स जो इलीगल इमिग्रेंट्स है इंडिया पे घुसे हुए हैं थ्रू म्यांमार बॉर्डर, इंडो म्यांमार बॉर्डर घुसे हुए हैं, और वहां के मिलिटेंट्स लोग जो कुकीज थ्रू, मतलब सस्पेंशन ऑपरेशन जो सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और मिलिटेंट्स 25 मिलिटेंट्स ग्रुप के साथ किया हुआ सस्पेंशन ऑफ ऑपरेशन के जो एग्रीमेंट है, वो एग्रीमेंट को नाजायज फायदा उठा के बाहर से इनलीगल इमिग्रेंट्स आ रहे हैं, दोनों मिला के एक कुकी लैंड बनाने का एक सेपरेट एडमिनिस्ट्रेशन, अभी बोलेगा सेपरेट स्टेट, कुछ दिनों के बाद सेपरेट स्टेट मिल जाएगा। मैं आपको अभी लिख के देता हूं, वो लोग सेपरेट कंट्री मांगेगा, सेपरेट नेशन मांगेगा, वो लोग बोलेगा कि इंडिया से हमारे हटा दो, सेपरेट कंट्री दे दो। अभी बोल रहा है कि सेपरेट एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक बात है, बोलेगा सेपरेट कंट्री। ठीक बात है महेश्वर भाई, मैं 5 सेकंड का रिएक्शन लूंगा। रत्नाकर सिंह बड़ी गंभीर बात कह रहे हैं कि आज वो इस तरीके से गोली बम चला रहे हैं, जो उग्रवादी संगठन है सीमा पार से इधर आ गए हैं और वो कल अब अलग देश मांगेंगे, एक नई समस्या पूर्वोत्तर के लिए। 5 सेकंड में रिएक्शन, बहुत जल्दी में, चूंकि मेरे पास समय केवल 1.5 मिनट है। देखिए, मुझे बोलने का बहुत कम मौका मिला, लेकिन मैं यही कहूंगा कि आज चिंगारी जो भड़की हुई है कल छोला में तब्दील हो सकती है, लेकिन कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने की जिम्मेदारी भारतीय जनता पार्टी की है, क्योंकि डबल इंजन की सरकार है और वो अपनी जिम्मेदारी और जवाबदेही में पूरी तरह नाकामयाब हो चुकी है। क्योंकि जब मणिपुर जल रहा था, 10 पॉलिटिकल पार्टी के प्रमुख जो है अमेरिका जाने से पहले प्रधानमंत्री से मिलना चाह रहे थे, जिनको मौका नहीं दिया गया। प्रधानमंत्री जी अमेरिका जाने का मौका मिल जाता है, उनको ऑस्ट्रेलिया जाने का मौका मिल जाता है, फ्रांस चले जाते हैं, लेकिन मणिपुर में नहीं जाते हैं। ठीक बात है। और जब हम लगातार 80-85 दिन से इस मुद्दे को कांग्रेस पार्टी उठाती आ रही है कि आप मणिपुर के बारे में अपील करिए, एटलीस्ट अपने सोशल मीडिया के माध्यम से ही अपील करिए कि वहां पर शांति की बहाल किया जाए, लेकिन प्रधानमंत्री मौन है पूरी तरह से। हमें समझ में नहीं आ रहा है कि उन्हें चिंता इंडिया की हो रही है, हमारे संगठन की हो रही है, लाल डायरी की हो रही है, पीएफआई से हमारी तुलना कर रहे हैं, लेकिन मणिपुर पे जब बोलना हो रहा है, ज्यादा हमला कर रहे हैं आजकल, मैं देख रहा हूं लगातार, और जाहिर सी बात है विपक्ष है, तो 5 सेकंड का रिएक्शन जोशी साहब, बस 5 सेकंड लीजिएगा कृपा करके। देखिए, मैं इतना कहना चाहता हूं, दुर्गेश भाई, पहले तो बधाई, बहुत अच्छी बिल्कुल निर्विवाद बहस आपने चलाई, इसके लिए बहुत बहुत साधुवाद। और मैं कहना चाहता हूं, मणिपुर के लोग चाहते हैं देश के प्रधानमंत्री उनके आंसू पोंछने उनके बीच में जाए,
ये बिल्कुल साफ बात है, ये ना पक्ष की बात है ना विपक्ष की बात है। और जो इंडिया पर बात कह रहे प्रधानमंत्री, मेरे को लगता है ये देश की गरिमा गिराने का विषय है। क्यों भारतीय जनता पार्टी ने बीजेपी फॉर इंडिया है, मैं कहता हूं शुरुआत करिए आप बीजेपी फॉर इंडिया से इंडिया हटाने की, खेलो इंडिया से इंडिया हटाने की, स्टार्टअप इंडिया से इंडिया हटाने की, मेक इन इंडिया से इंडिया हटाने की। आप ये दोगली बात और दोहरा चरित्र ये प्रधानमंत्री जी को नहीं पूरे देश को छोटा करने का काम है। धन्यवाद, धन्यवाद जोशी साहब। प्रीतपाल जी 5 सेकंड का एक छोटी अंतिम टिप्पणी, फिर मैं फाइनल कमेंट के लिए फूकन साहब के पास जाऊंगा। देखिए, बार बार अमित शाह संसद के भीतर कह रहे हैं कि आओ बहस के लिए तैयार बैठेंगे। वो जिस 2.5 घंटे का समय लेने के लिए बात करें, आपको याद होगा ऑल पार्टी मीटिंग के अंदर सभी पार्टियों ने एक मत से कहा था कि नाकारा मुख्यमंत्री को हटा दो और वहां पे कम से कम अच्छे लोगों को, दोनों को बैठा के, दोनों समुदायों को बैठाकर वहां पे शांति स्थापित करो। अगर ये समय रहते कर लिए होते तो आज स्थिति इस तरह से नहीं खड़ी होती। ठीक बात है। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता भी इस बात को नहीं समझ पा रहे हैं और बार बार अपनी पार्टी को बचाव करने में लगे हुए, जैसे उनका दर्द नहीं समझ में आ रहा है। उनका कर्तव्य अपनी पार्टी को बचाएंगे, भाई बचाना भी चाहिए, लेकिन देश हम सबसे बड़ा है, देश से बड़ा कुछ नहीं है। पार्टी रहेगी सर, देश रहेगा तो पार्टी रहेगी। धन्यवाद प्रीतपाल जी, धन्यवाद। मैं फाइनल कमेंट के लिए प्रांजल फूकन साहब के पास जाऊंगा। फूकन साहब, बड़ी महत्वपूर्ण बात प्रीतपाल साहब ने कही कि ये सब काम पहले ही हो जाते, आपस में बैठ के बातचीत हो जाती। जोशी साहब ने कहा कि भाई जो विपक्षी दलों के लोग समय मांग रहे थे उनसे मिलते, सारी चीज़ों को कम से कम सॉर्ट आउट करते। अब ये आया कि गृह मंत्री जी दोनों ग्रुप से बातचीत कर रहे हैं। एक मतलब आधिकारिक खबर नहीं है, सूत्रों के हवाले से सारे चैनल चला रहे हैं। गृह मंत्री जी दोनों ग्रुप से बातचीत करके मामले को सॉर्ट आउट कर रहे हैं, ऐसी खबर आई है। अभी फाइनल कमेंट आपका बहुत कम शब्दों में। अमित शाह जी तो मणिपुर गए थे, वो इंफाल में बैठ के तो बातचीत किए थे काफी सारे संगठनों से, तो उसका नतीजा क्या निकला, वो क्यों सॉल्व नहीं कर पाया? उसके बाद भी नेडा, जो नेडा है नॉर्थ ईस्ट का, तो वो इसका रोल क्या है, वो क्यों सॉल्व नहीं कर पा रहे? अभी दिल्ली में बैठ के कैसे बातचीत करेंगे? गृह मंत्री जी तो खुद जाके विश्व शर्मा जी भी नहीं दिख रहे हैं आजकल, वो बहुत हिंदू मुस्लिम का बयान देते हैं, आजकल दिख नहीं रहे वो विश्व शर्मा जी। डॉक्टर शर्मा, वो नेडा का कोई रोल ही नहीं है उसमें। नेडा एक भी नहीं दे रहे, वो इंडिया हटा के भारत कर देनी है। फाइनल कमेंट बोलने दीजिए, प्रांजल साहब को बोले दिए, बोलिए। तो एक्चुअली बात ये है कि ये अभी बिजी है अगले आम चुनाव के लिए, तो मणिपुर में जो हो रहा है उसका कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो उसका नजर अभी टिके हुए है 2024 में। उससे पहले इसीलिए रेड डायरी का बात हो रहा है, इंडिया का बात हो रहा है, मणिपुर का बात नहीं हो रहा है। यही है मेरा फाइनल। बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया प्रांजल साहब, बहुत शुक्रिया प्रोफेसर भुवन भास्कर जोशी साहब, धन्यवाद आपका। प्रीतपाल सिंह आपका धन्यवाद, रत्नाकर सिंह आपका धन्यवाद, महेश्वर थौनाउजम साहब आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, और विजय खेड़ा जी आपका भी धन्यवाद। दुख और पीड़ा की बात यह है कि बहुत सारी बातें हो रही हैं, बहुत सारे आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं, एक दूसरे पर लगा रहे हैं, तरह तरह के रूप धरकर नेता आ रहे हैं, लेकिन वास्तव में जो नॉर्थ ईस्ट है, वहाँ के लोगों से, वहाँ के रहने वालों से, वहाँ के वरिष्ठ पत्रकार से जो बातचीत इस मंथन में हुई, या हम सब ने जो मंथन किया, उसके मुताबिक वहाँ बहुत सीरियस चिंता करने की जरूरत है, बहुत गंभीर चिंता करने की जरूरत है, क्योंकि वहाँ अलगाववादी और घुसपैठिए जो कुछ कर रहे हैं वो अब किसी से छिपा नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।